एक रात बंदूक लेकर मेरे परिवार को धमकाने कॉलोनी में आ पहुंचा। शराब के नशे में मुझे इतना मारा कि मेरे शरीर की 5 हड्डियां तोड़ दी। मैं रात भर रोती रही। मैं अपना वजूद खो चुकी थी, पर मैंने अपनी जिंदगी से एक सबक सीखा है कि चाहे आप जानते हैं दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? सोचिए, फिर से सोचिए। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है शादी के बाद से हर रात लगातार पति से पिटने के बाद मुस्कुराते हुए सबसे मिलना, हर दिन अपने चोट के निशान अपने कपड़ों में छिपाना, शरीर की 5 हड्डियां टूटने के बाद जुड़ना, लेकिन हड्डियों से कहीं ज्यादा बार खुद में टूटना, टूटकर बिखरना और फिर से संवरना। और ऐसा करीब 1 या 2 साल नहीं, बल्कि लगातार 14 सालों तक इसी तरह के मानसिक और शारीरिक यातना से गुजरना। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जिंदा रहना और उम्मीद बनाए रखना। उम्मीद की इसी कहानी को लेकर आज मैं यहाँ जोश टॉक्स के मंच पर आई हूँ। नमस्कार, मैं हूँ नेहा द्विवेदी और मैं एक एंटरप्रेन्योर, काउंसलर और टीचर हूँ। अगर मैं अपनी कहानी की शुरुआत करूँ तो वो शुरू होती है इंदौर से, जहाँ मैं एक ऐसी लड़की थी जिसे आप बचपन से ही ऑलराउंडर कह सकते हैं। पढ़ाई में भी टॉप, सिंगिंग में भी, पेंटिंग में भी, घर बाहर का हर काम करने में आगे, कल्चरल एक्टिविटीज में आगे। और ज्यादातर लड़कियों के साथ मैं भी एक छोटा सा सपना लेके बड़ी हुई। सपना था कि शादी के बाद मुझे भी बहुत प्यार करने वाला पति मिले। शादी के बाद पति तो मिला, मगर ऐसा पति जिसने मुझे प्यार की जगह आसमान से लाकर जमीन पर पटक दिया था और बेबस परिंदे की तरह मेरे पंख नोच दिए थे। शादी के कुछ दिन ही बीते थे कि मुझे पता चला कि मेरा आदतन शराबी है। बात बात पर गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना उसकी आदत है। यह मेरे पाँव के नीचे से जमीन खींच लेने वाली बात थी। हालत दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे थे। उसने गाली गलौज के साथ साथ हाथ उठाना शुरू कर दिया था। मायके में कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात तक न की थी और रोज रोज के चीखने चिल्लाने मारपीट के कारण मैं सहम गई थी। डर मन के अंदर इतना घर कर गया था कि कुछ कर नहीं पाती थी। कभी कभी चिल्लाना चाहती थी, तेज रोना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में घुट सी जाती थी। और यह सिलसिला लगातार 9 सालों तक चलता रहा। सच बताऊं, ये 9 साल में मैं हजारों मौत मरी हूं। अब आप पूछेंगे कि जब मैं इतनी पढ़ी लिखी टॉपर थी तो मैंने ऐसे आदमी को 9 सालों तक क्यों बर्दाश्त किया, क्यों सहा, क्यों झेला? सिंपल है, क्योंकि इन 9 सालों में हर आम इंडियन लड़की की तरह मैंने भी सोचा सब संभल जाएगा, ठीक हो जाएगा ग्रेजुअली, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मेरे इन-लॉज भी मुझे भरोसा दिलाते थे, सेम बात कहते थे, ठीक हो जाएगा, पर बिगड़ी हुई चीजें ठीक नहीं होती। कोशिश करी कितनी बार बाहर निकल के कुछ काम करने की, पर इन-लॉज बार बार मुझे घर की दहलीज के अंदर रहने की सलाह देते, बात बात पर ताने देते कि पैसा कमाना कोई हलवा नहीं है, आसान काम नहीं है, वो भी मुझ जैसी सॉफ्ट स्पोकन लड़की के लिए। मैं घर से बाहर निकलकर ऐसे दुनिया में काम कर ही नहीं सकती हूँ, और संभालना ही है तो अपने पति को संभालूं, दुनिया की फिक्र ना करूं। और मेरे लिए दुनिया ऐसी हो गई थी जैसे रात को पति मारपीट गाली गलौज करता तो दिन में इन-लॉज बात बात पर ह्यूमिलिएट करते, यही बताने की कोशिश करते कि जो भी गलत हो रहा है उसका एकमात्र कारण मैं हूं, मेरे कारण उनका बेटा हाथ से निकल गया। शादी के 3 साल बाद मुझे एक बेटी हुई, अनाया, द रे ऑफ होप। शादी के बाद मेरी जिंदगी की पहली खुशी। हर आम लड़की की तरह मुझे भी लगा कि अब बेटी हो गई है तो सब ठीक हो जाएगा, शायद बाप बनने के बाद वो जिम्मेदार हो जाए। पर मेरा यह वहम बहुत जल्दी टूट गया। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि जब मेरी बेटी 2 महीने की थी
तब उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया था। पर ये बात मैंने उस पर कभी जाहिर नहीं होने दी। कुछ समय बाद जब मुझे लगा कि वो बात करने की कंडीशन में है या उसका मूड ठीक है, तो मैंने उसे समझाने की कोशिश करी कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। पर उसके जवाब में उस रात शराब के नशे में मुझे इतना मारा कि मेरे शरीर की 5 हड्डियां तोड़ दी। नोज, 3 रिब्स, राइट हैंड की बोन। इस निशान को देखकर आज भी गिल्ट में आ जाती हूँ कि मैंने अपने साथ इतना गलत कैसे होने दिया, खुद को इतना ह्यूमिलिएट कैसे होने दिया। उस रात जब मैं बेबस लहूलुहान रूम की जमीन पर पड़ी थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो भी मेरे इन लॉज मुझे बचाने नहीं आए। किसी ने मेरी मदद नहीं करी। रात के 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक उसी कंडीशन में मुझे कमरे में बंद करके रखा गया। सुबह अस्पताल ले गए, पर एक नई कहानी के साथ मेरे पास आया। कहा कि अगर कोई पूछे तो उनसे कह देना अचार की तपेली लेकर सीढ़ियों से उतर रही थी, पैर फिसल गया। क्योंकि अगर बाहर ये बात किसी को पता चलती है तो फैमिली की बहुत नुकसान, बदनामी होगी। पुलिस आएगी, तुम्हारी बेटी है, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के बारे में सोचो। फिर उन्होंने मुझे यह सांत्वना दी कि अगर इसके बाद ये कुछ गलत करता है तो वो मेरे साथ खुद चलेंगे और पुलिस में एफआईआर लिखवाएंगे। और मैं बेवकूफ फिर उनकी बातों में आ गई। पर मेरे चुप रहने से मेरा अब्यूजर पति शेर हो गया था। अब वो खुलेआम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आने लग गया। घर के दायरे के बाहर तो वो लोग लिव इन में रह ही रहे थे, पर अब वो सब गंदगी घर के गेस्ट रूम तक पहुंच चुकी थी। पर इन सब के बाद भी मेरे सो कॉल्ड इन-लॉज ने एक चुप्पी साधी हुई थी। कुछ नहीं कहा उन्होंने। पर मेरी बेटी बड़ी हो रही थी। एक दिन उसने सवाल पूछ ही लिया कि मम्मी ये आंटी कौन है जो पापा के साथ गेस्ट बेडरूम में है। मुझे नहीं समझ में आया एकदम। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई उस सवाल से। मैंने अपने पति को आखिरी बार समझाने की कोशिश करी। कहा मैंने उनसे कि सब गलत है, बेटी 6 साल की हो रही है, उस पर गलत असर पड़ रहा है। लेकिन जानते उस आदमी ने क्या किया? उस रात अपने गर्लफ्रेंड को लेकर मेरे कमरे में आया और मेरी बेटी के सामने मुझ पे चिल्लाया, मुझे धमकाया, वहीं काट कर जमीन में गाड़ देने की धमकी दी, हाथ भी उठाया। मैं रात भर रोती रही। मैं अपना वजूद खो चुकी थी। इसीलिए पति के जाने के बाद मैंने आखिरी बार अपने फादर इन लॉ से मदद मांगने की कोशिश करी। बोला मैंने उन्हें कि आप चलिए मेरे साथ, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते। पर उन्होंने अपने बेटे को समझाने की जगह मुझे डांटा। बोला कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब यहीं रहेंगे इसी घर में, इसी छत के नीचे। मेरे लिए सारी हदें पार हो चुकी थी। मैं समझ चुकी थी कि कभी मेरा साथ नहीं देंगे और मेरी सेल्फ एस्टीम एकदम बर्बाद हो चुकी थी। पर मैं अपनी बेटी की सेल्फ एस्टीम खत्म नहीं होने देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो भी मेरी तरह डरना, सहमना और बेबस होकर जीना सीख ले या हर गलत बात को मानना शुरू कर दे। उसके बाद जब पति घर से बाहर गया तो मैंने अपनी बेटी का हाथ थामा और ससुराल की दहलीज पार कर ली। ससुराल की दहलीज पार करने का फैसला मेरा पहला कदम था। अपने पिता के घर आकर मेरा दूसरा बड़ा फैसला अपने पति के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कराने का था, क्योंकि अब सवाल मेरी बेटी की सेल्फ एस्टीम का था।
उसे मजबूत बनाने के लिए मेरा मजबूत होना जरूरी था। इस एफआईआर के बाद मैं मेरे सास ससुर की नजरों में विलन बन चुकी थी, पर अब मुझे जीना था, सर उठा के जीना था, अपने लिए, अपनी बेटी के लिए। कुछ कम पैसे, कुछ तंगी में जीना था, लेकिन सेल्फ एस्टीम के साथ जीना था। पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर पति की गिरफ्तारी हुई। वो कुछ दिन जेल में भी रहा, और जैसे ही जेल से बाहर आया वो फिर खुला सांड हो गया। एक रात बंदूक लेकर मेरे परिवार को धमकाने कॉलोनी में आ पहुंचा, लेकिन अब मैंने पीछे नहीं हटने की ठान ली थी। मैं अपनी बात पर मजबूत थी, क्योंकि अब मुझे उससे डर नहीं लग रहा था। मुझे अपने साथ हुए अन्याय का जस्टिस चाहिए था। मैं अपना सारा टाइम अपनी बेटी और अपने काम को देने लगी। फ्रीलांस काम को मैंने अपना एक परमानेंट बिजनेस बना लिया, काम बना लिया, और कई सालों की मेहनत के बाद मैंने अपनी कंपनी क्रोम इंटीरियर डिजाइनर्स की शुरुआत करी। काम अच्छा चल रहा था, बाय गॉड्स ग्रेस। काफी स्टीम प्रोजेक्ट्स कर चुकी थी 3-4 साल के छोटे से टाइम में। मैं कुछ बड़े बिल्डर्स के साथ मेरा टाई अप भी था, साथ ही कुछ सोशल सर्विस वेलफेयर सोसाइटीज के साथ जुड़ी हुई थी, जिसके बेसिस पे मुझे 2017 में बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में वुमेन इन बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही मैंने जरूरतमंद लोगों को, ऐसी औरतों को जो कि बहुत डिप्रेस थी या अपनी कंडीशन से परेशान थी, उन्हें काउंसिल करना भी शुरू किया। सच मानिए बहुत सुकून मिलता था। देखिए, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूं कि आपको अपनी ताकत का पता तब तक नहीं चलता जब तक आपके पास और कोई रास्ता नहीं होता कर गुजरने के सिवा। मेरे अचीवमेंट्स, मेरे अवार्ड्स शायद जवाब था मेरी सास के उस ताने का कि बाहर जाके काम करना हलवा है क्या, या मेरे पति की मार का, जो इसके निशान आज भी मेरे जिस्म पर मौजूद है। पर मैंने खुद को और कोई ऑप्शन नहीं दिया था। एसेंशियल, देयर वॉज नो वे बैक फॉर मी। कोर्ट से कोई आदेश पास हो नहीं रहा था, ना वो कोई निर्णय ले पा रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहा था। मैं वहां डिप्रेस हो चुकी थी, और मेरी बेटी चाहती थी कि मैं उसके साथ साथ अपनी जिंदगी भी जीऊं। तो मैंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया, डिवोर्स लिया, और फिर अपने काम में जुट गई। पर मैंने अपनी जिंदगी से एक सबक सीखा है कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है या कुछ सही नहीं हो रहा है आपके साथ, कोई मोरल्स के अगेंस्ट आपके साथ कुछ बहुत ऑड कर रहा है, तो उसे पहली बार ही हिम्मत करके ना बोल दो। उसे समझाओ कि ये गलत है, और अगर ना समझे तो फिर एक्शन लो उसके खिलाफ, उसकी ज्यादती के खिलाफ, उसके आदतों के खिलाफ। इस भरोसे पे ना रहना कि सब ठीक हो जाएगा। अपने कल के लिए आज लड़ो, आज तैयार हो जाओ, क्योंकि मैंने ये गलती करी थी, और इस गलती का खामियाजा मैंने 14 साल भुगता है। 9 साल उस घर में रह के, 5 साल उस रिश्ते से छुटकारा पाने में। पर इन 9 सालों में मैं तिल तिल कर मरती रही। जिस दिन मैंने लड़ने का फैसला किया, चीजें बदलने लगी। ताने वाहवाही में बदलने लगे, चोट अवार्ड्स में बदलने लगी, और जिंदगी ने मुझे फिर से खुश होने का एक और मौका दिया। बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में वुमेन इन बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत कुछ खोने के बाद आज मेरे सर पे क्राउन है सेल्फ एस्टीम का, और सच मानिए मेरे लिए वो सब कुछ है। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।